आप अगर मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप किसी भी मानसिक समस्या से पीड़ित हैं, तब आप क्या कर रहे हैं? तब आप कर्म कर रहे हैं और कर्म ही पाप का कारण है। बचने के लिए हमें क्या करना है? पंडित बन जाना है। पंडित का मतलब क्या है वो हम गीता से समझ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में पंडित की परिभाषा क्या देते हैं और कैसे पंडित बने। इससे पहले दो खुशखबरी। एक खुशखबरी है कि दिवाली के मौके पर ऑनलाइन काउंसलिंग और अपॉइंटमेंट में 50% की छूट मिल रही है। दूसरी खुशखबरी है कि दिसंबर महीने में गीता थेरेपी का ऑफलाइन कोर्स सिरसा हरियाणा में करवाया जा रहा है। आइए अब समझते हैं कि मानसिक रोगी अज्ञानी है और अज्ञानी इंसान हमेशा दुखी रहता है और दुख मुक्ति का उपाय है पंडित बन जाना। पंडित क्या है? यही भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय में अर्थात ज्ञान कर्म संन्यास योग में बता रहे हैं। 4थे अध्याय का 19वां श्लोक, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। देखिए पंडित की कितनी खूबसूरत परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने दी है कि जो इंसान बिना कामना के बिना संकल्प के कर्म करता है वही पंडित है। जो ज्ञान की अवस्था से कर्म करता है लेकिन मानसिक परेशानी से हम पीड़ित हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, उदास हैं, तब हम कर्म संकल्प के आधार पर करते हैं, अपने डेटा के आधार पर करते हैं जो बचपन से सुना हुआ था, या फल की इच्छा के आधार पर करते हैं, कामना के आधार पर करते हैं कि मुझे ये करना है, गंदगी को हटाना है, असफलता से बचना है, बेइज्जती से बचना है। इस चक्कर में हम नए करने वाला कर्म कर रहे हैं। तो जितने भी कर्म हम कर रहे हैं या रोक रहे हैं, अगर उनके पीछे संकल्प है, उनके पीछे कामना है, तो हम मूर्ख हैं, अर्थात पंडित का उल्टा है। जो इंसान कर्म बिना इच्छा के, बिना कामना के, बिना संकल्प के करता है, उसके सभी कर्म ज्ञान के अंदर भस्म हो जाते हैं, अर्थात उसके कर्म ज्ञान की अवस्था से निकलते हैं और वही पंडित हैं। तो हमें पंडित बनना है, वो नहीं जो यहाँ पर कुछ मलते हैं, वो पंडित नहीं हैं। पंडित तो ज्ञानी होते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।